अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या आप समीर के कातिल को जानते थे या नहीं? समीर? कौन समीर? वही समीर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आपको भी मुझसे कुछ चाहिए था तो आप मुझसे मांग लेते। आजकल शहरियार हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है। हाँ यार, मैं जानता हूँ बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। बस यार मुझे फोन के रिकॉर्ड्स और डेटा मिल जाए, जहां तू कहेगा वहां पार्टी कराऊंगा तुझे। बस मेरा एक काम कर दे। थैंक्स यार, थैंक्स। ओके बाय। मैंने आपकी पिछली रिपोर्ट देखी। लास्ट टाइम आपने चेकअप कब कराया था? मुझे याद नहीं आ रहा। क्या आपको पता है आपको इतनी खतरनाक बीमारी थी, के बावजूद आपने अपना ध्यान नहीं रखा? आपको पता है इस बीमारी को इग्नोर करना कितना मुश्किल है? मैं आपकी मोमोग्राम कराना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल फिर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मसला है हमारी खवातीन का, जब तक बिस्तर तक ना पहुँच जाए खुद को ठीक ही समझती है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज ये बीमारी मेरी अम्मी के सामने जाहिर मत होने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। नहीं नहीं, आप घबराएं मत, इसमें आपका क्या कसूर? ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, यहाँ तक कि मर्दों में भी। मैं खुद बात करूंगी आपकी वालदा से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं आऊंगी वापस आपसे चेकअप करवाने, लेकिन अकेली आऊंगी। आप वादा करती हैं? हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, मैं आऊंगी। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन आपने मंगवाए थे ना? जी। आप अंदर आइए। नायर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में चलेंगे घर। अल्लाह का शुक्र है। तबीयत तुम्हारी खराब है और सांस मेरी रुक रही थी। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आ रही हूँ बस, ठीक है? आप बैठ जाए। भाई आज कैसे रास्ता भूल गए? कॉलेज के बाद आज शक्ल दिखा रहा है तू अपनी। अरे यार, मैं तो फिर भी तुझे फोन कर लेता हूँ कभी कभी, तू तो वो भी नहीं करता। यार पुलिस की नौकरी कुछ ऐसी है, तुम वकीलों की तरह हमारे पास भी वक्त कम होता है। खैर, क्या पिएगा? अरे नहीं यार, कुछ नहीं पीऊंगा, बस एक बहुत जरूरी काम से आया था तेरे पास। हाँ बोल। एक डबल मर्डर केस था साल पहले का। मुजरिम पकड़ा गया, सजा भी हो गई उसे। फिर? उस मुजरिम के बयान की कॉपी चाहिए मुझे। तो किस केस की बात कर रहे हैं? मशहूर बिजनेसमैन समीर और उसके ससुर शाहिद साहब के कत्ल का केस। इस केस के बारे में तो मैं जानता हूँ, पर वो तो कराची। हाँ मैं जानता हूँ तेरे थाने का नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद गया तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, पर उसके बयान की कॉपी तुझे क्यों चाहिए? शायद साहब मेरे खालू थे और मैं जानता हूँ उनके साथ जाती हुई थी। सच कहूँ तो टीवी पर मुजरिम का बयान देखकर मैं भी समझ गया था कि जरूर इस केस में कोई झोल है। तो फिर तूने उससे क्यों नहीं कुछ किया? शहरियार साहब, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान एक जवान को मुश्किल वक्त में भी अपनी जान बचाने के बजाय अपने सीनियर का हुक्म मानना पड़ता है। और तुम्हें तो पता है कि मैं ट्रेनिंग के दौरान कराची में भी नहीं था। और तू फिक्र ना कर, तेरा काम हो जाएगा। शुक्रिया, लेकिन कोशिश करना किसी को कुछ पता ना चले। अरे बाबा, नहीं पता चलेगा। अब तो बता दे क्या चलेगा, चाय या कॉफी? चाय पिला दे। ये होगी ना बात। नादिर अंकल, आपको शहरियार को रोकना होगा। कोशिश तो मैंने की थी, पर वो तो बगावत पे उतरा है।
मेरे ही खिलाफ खड़ा हो गया और मुझे कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहा है। नादिर साहब, अभी क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो क्या? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो कर क्या रहा है और वो चाहता क्या है। फिर उसके बाद वो तमाम सबूत हमें हासिल करने होंगे जो उसके हाथ लगे। या तो वो सबूत हासिल करके हमें खत्म करने होंगे या फिर नए सबूत ऐसे पैदा करने होंगे कि हम उसकी हर चाल को मात दे सकें। नादिर अंकल, अगर आप इजाजत दें तो इस मसले का हल मैं ढूंढूं। कुछ भी हो जाए ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक बंदे की तस्वीरें भेज रहा हूं। उस बंदे की मुझे पल पल की खबर चाहिए। अंडरस्टूड? मैसेज और फोन किए हैं, कोई जवाब नहीं दे रही। क्या करूं मैं? एक नायला ही तो है जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकती है। अरे आयशा, अभी चंद घंटे हुए हैं हॉस्पिटल से आए हुए और तुमने ये सब काम शुरू कर दिए। अरे अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने पेरेंट्स को भी बता दिया, बच्चे आते ही होंगे। क्या? अरे ठीक है, मर्जी है तुम्हारी भाई। और अगर फिर से तबीयत खराब हो गई तो? कुछ नहीं होगा मुझे। मम्मा, हाँ मामा ये लगा लें, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ओह थैंक यू। ये क्यों भाई? मामा, नानू आपको पता है मम्मा के ना दर्द हो रहा था। हाँ, दरअसल मुझे पीठ में दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए ये डॉक्टर साहिबा मेरे लिए बाम लेकर आई हैं। थैंक यू। अरे बच्चे आ गए, मैं देखा। अब हम भी चलते हैं। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि ये काम हो जाए। ओके, थैंक यू। तो नादिर अंकल, हम चलते हैं। मेरे बंदे इसकी लोकेशन तो ट्रेस कर लेंगे बहुत जल्दी। अभी शायद उसका फोन बंद है, इसलिए उसका पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, लेकिन फोन ऑन होते ही उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान में रहे कि कोई गलत हरकत ना हो जाए। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? अंकल, उसके लिए आप उसे समझाएं, मुझे नहीं, और जितनी जल्दी हो सके। चलते हैं। ओके। मैं नहीं चाहता था ये फैक्ट्री हासिल हो गई। अभी अभी मुझे यूरोप से इससे रिलेटेड करोड़ों के प्रोजेक्ट मिले हैं। और बेटा, ये सब किसके लिए? तुम्हारे और नायला के लिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? आपको दानिश के खिलाफ कोर्ट में बयान देना पड़ेगा और अपने जुर्म आपको कबूल करने पड़ेंगे। लगता है कि तुम अपने हवासों में नहीं हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हेलो शाया बेटा, मैं इतनी देर से नायला को फोन कर रही हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही। वो तुमसे बात हुई है उसकी? नहीं हमें। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम जल्दी घर आ जाओ, फिर हम लोग चलते हैं उनकी तरफ। तुम नादिर भाई से माफी मांग लो, रिश्ते ऐसे थोड़ी खराब करते हैं बेटा। अम्मी, वो मुजरिम है। उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसकी ना तो कानून इजाजत देता है और ना ही मजहब। तो क्यों बिला वजह शक कर रहा है उन पे? भला उनका क्या ताल्लुक उनसे? अफसोस मुझे इस बात का अम्मी
कि आप मेरी माँ होते हुए भी मुझ पे यकीन नहीं कर रही। मैं उन पे नहीं, आप मुझ पे शक कर रही हैं कि शायद मैं धोखा खा गया हूं, लोगों की बातों में आ गया हूं। लेकिन अब हकीकत को सामने लाना मेरी इज्जत बन चुका है। और अगर हकीकत ये हुई कि वो बेगुनाह हुए तो बेटा, माँ बाप के अलावा हर रिश्ते को बड़े एहतियात के साथ चलाना पड़ता है। अगर उसमें जरा भी दरार आ जाए ना तो फिर वो कभी नहीं जुड़ते। अब बहुत देर हो चुकी है। खैर, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। बेटा शहरयार, पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है उसने। जाफर, तुम्हें क्या लगता है ये नादिर अंकल अपने होने वाले दामाद यानी शहरयार के साथ मिलकर हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अलबत्ता शहरयार अब नादिर अंकल के दामाद बनने के ख्वाब अपने दिल से निकाल ही दे तो अच्छा है। आप अपने दुश्मनों को भूलते नहीं हैं। लगता है बड़ी नफरत करते हैं उससे। उसने मुझ पर हाथ उठाया था दानिश साहब, और उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि ना सिर्फ अदालत में बल्कि जिंदगी के हर फैसले में उसे हराऊंगा, तड़पाऊंगा उसे। हेलो, रॉयल बैंक में वहां क्या कर रहे हो? ठीक है, नजर रखना उस पर। शहरयार इस वक्त रॉयल बैंक के मेन ब्रांच के अंदर है। उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। अच्छा, जब भी उसका मोबाइल 3 घंटे से ऑफ जा रहा था, क्योंकि बैंक में जैमर लगे होते हैं। जब वो बैंक में दाखिल हुआ तो मोबाइल ऑफ हो गया, और जैसे ही वो बैंक से बाहर आया तो मोबाइल ऑन हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही दानिश साहब कि ये बैंक में कर क्या रहा है। रॉयल बैंक के मेन ब्रांच में ही तो मेरा काम था। दानिश साहब, आप रॉयल बैंक और इसके अलावा हर बैंक के मैनेजर को एक बात बोल दें कि आपकी कोई डिटेल लीक नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया वो क्या कर रहा है। मैं जानती हूँ शहरयार अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आप बस एक बार उसको माफ कर दें। मैं तो माफ कर दूंगा, और मेरे ख्याल से नाइला आप उसे कभी माफ नहीं करेगी। अरे मेरे लिए तो दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? खोलो ना दरवाजा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जाओ, जाके भाई को बुला के लाओ। मैं भी लेकर आ रहा हूं। जल्दी जाओ। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। हाँ जी भाई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। नादिर भाई घर पर है? जी, वो अपने रूम में बैठे हुए, मैं जाकर उनको बताता हूँ आपकी इत्तला देता हूँ आने की। ठीक। सलामुअलैकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? प्लीज टेक योर सीट्स, अपनी किताबें निकालें। जी टीचर, ये मम्मा ने आपके लिए दिया है। थैंक यू। प्लीज टेक आउट योर बुक। आप अपना वो कल वाला चैप्टर था ना, चैप्टर 3 वो निकालें प्लीज।
हाँ देख लो इसको जरा, बहुत ही बुरा हुआ ये। हाँ मैं नहीं चाहता कि, होल्ड करना एक सेकंड। क्या बात है सर? वो शहरियार साहब की वालिदा ही हैं। अच्छा, ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है सर। और हाँ जी सर। चाय पानी का पूछ। बिल्कुल। हाँ तो क्या करते तुम? बिल्कुल एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए उसका मुंह से। बैठे बैठे, आप बैठे बैठे। आई एम सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, दरअसल वो कुछ खास मेहमान आए हुए थे। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। आप आने से पहले फोन ही कर लेती। फोन पे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे। सच पूछे तो मैं शहरियार की तरफ से माजरत करने आई हूँ। आप ऐसा ना कहें। हाँ शहरियार को जरूरत है समझाने की। मैं जानती हूँ बच्चा है ना, गलती कर रहा है, लोग भी तो कान भर रहे हैं, थोड़ा जज्बाती भी है, पर मैं समझाऊंगी ना उसको। फिर समझाइए ना उसे, वो जो कुछ कर रहा है उससे बाज आ जाए। कम से कम हमारे उन एहसानों को याद करे जो हमने उस पर किए हैं। नायला के एक बार कहने पर मैंने उसे जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, वरना इस जैसे वकील सालों अदालत का चक्कर काटते हैं और एक फ्लैट तक नहीं बना सकते अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। जी भाईजान, वो मैं जानती हूँ आपके तो बहुत एहसान आते हैं हम पर मैं ये भी तो जानती हूँ कि नायला और शहरियार एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक बार शादी के बंधन में बन जाएंगे ना, तो मैं जानती हूँ शहरियार अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आप बस एक बार उसको माफ कर दें। मैं तो माफ कर दूंगा, और मेरे ख्याल से नायला मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, नहीं, नायला तो बहुत समझदार है। आप कहें तो मैं बात कर लूं उससे। आप क्या बात करेंगे उससे? वो तो मुझसे बात करने के लिए राजी नहीं है। अपने आप को कमरे में बंद करके ना जाने क्या सजा दे रही है खुद को। भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं नायला से मिल लूं? ठीक है। नासिर जी सर। हिना बाजी को नायला के कमरे में ले जाओ। आइए। शुक्रिया।
बाजी ये कमरा है नायला मैडम का। नायला बेटा, क्या सुना? यही सुना कि समीर के मर्डर में दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ तुम्हें हर्ट करने के लिए कह रहा हूँ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई? मैं अभी डैड को फोन करती हूँ, उनसे बात करती। तुम किसी को फोन नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। नायला बेटा दरवाजा खोलो, देखो मैं मिलने आई हूँ तुमसे। कल से दरवाजा बंद करके रखा हुआ, कुछ खाया भी क्या? जी कुछ नहीं खाया। नायला, अरे मेरे लिए तो दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? खोलो ना दरवाजा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? जानती हो कि खुदा की मुझे कुछ चीजें तुम्हें देखने के बाद समझ में आई। जैसे कि पर्दा क्यों जरूरी, कोई भी तुम्हें देख के अपने होश खो दे। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अगर खूबसूरत लफ्ज को खूबसूरती की मिसाल देनी हो ना, तो वो भी आपका जिक्र करे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जाओ, जाके भाई को बुला के मैं भी नहीं कहा। जल्दी जाओ। सर 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 क्या हुआ? सर जल्दी करें, दरवाजा। नायला मैडम दरवाजा नहीं खोली सर, जल्दी करें जी। नायला बेटी, नायला बेटी, मैं भी सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म। आप गुस्से में है ना भाईजान? वो आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है सर। वो नहीं जानता इस शहर में लंबी जबान वालों के हाथों पर जिंदगी की लकीरें बहुत थोड़ी होती हैं। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। नायला, नायला बेटी, नायला बेटी, ये क्या किया तुमने? नायला, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से जाओ। हेलो बेटी, बेटा ये क्या किया तुमने? नायला, ये लो बेटा तुम्हारी चाय, बहुत कड़क चाय बनाई है मैंने तुम्हारे लिए। सुबह से बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक गई होगी ना। ये बच्ची ने अपनी फीस दे दी है, कल क्लास 2 के बच्चों की भी फीस आ जाएगी तो सही रहेगा। अल्लाह का शुक्र है, उसने घर बैठे बिठाए रिस्क दे दिया है। सही बात है, कभी कभी रब उस जगह से दे देता है जहाँ से इंसान का तो वहमो गुमान भी नहीं जाता। अच्छा अम्मी, ये पैसे आप रख लें, आज रात कहीं आलिया को ले चलते हैं, काफी दिन हो गए है ना? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पिछले कितने महीनों से हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। आज सारे काम छोड़ के उसको बाहर लेके चलते हैं। आप इसको रख लें, अभी वैसे भी कुछ बच्चे आ रहे होंगे। मेहरबानी। थैंक यू।
जी डॉक्टर साहब, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्र है कि घाव इनका ज्यादा गहरा नहीं था। वक्त पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नासिर जी डॉक्टर साहब को दरवाजा। आइए डॉक्टर साहब। तुम भी जाओ। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चली जाएं और दोबारा तशरीफ लाने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म हो। आप गुस्से में है ना भाईजान? हम लोग तो बड़े सोच समझ के हमें फैसला करना चाहिए ना। मेरी बेटी आपके बेटी की वजह से तकलीफ में है और आपके बेटा मुझे केस करने की धमकी दे रहा है और आप कह रही हैं कि मैं बड़ा होने का फर्ज निभाऊं। चलिए जाइए यहां से आप। मैंने कहा ना चली जाइए यहां से आप। शहरयार तेरी ये मजाल कि तू मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर देगा। हेलो, आपके लिए खबर है। शहरयार इस वक्त आपकी फैक्ट्री के अकाउंट से आपके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा है। क्या लगता है केस की मुकम्मल तैयारी कर रखी है उसने। काफी लोगों से बात कर रहा है आपके लिए। बहुत लंबी जबान हो गई उसकी। वो आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है सर। वो नहीं जानता इस शहर में लंबी जबान वालों के हाथों पर जिंदगी की लकीरें बहुत थोड़ी होती है। सर अगर आप कहें तो नहीं, उससे रिश्ता भी मेरा था और वो दुश्मन भी मेरा है। मैं खुद देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जैसे आपकी मर्जी सर। शहरयार, आजा बेटा आ जाओ, नाश्ता कर लो। देखो तो क्या हाल बना लिया अपना। डैड मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लें। बेटा जो कुछ हुआ उसकी सजा खुद को क्यों दे रही हो? और क्या करूं मैं डैड? शहरयार ने तो जैसे जिद ही बांध ली है। मैं आपको टेक्स्ट दिखाऊं, उसके मैसेजेस दिखाऊं, पता नहीं क्या हो गया उसे। बस वो उसने एक ही रट लगा के रखी है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो अपने बाप का साथ छोड़ के मेरा साथ दो, बाप के खिलाफ खड़ी हो। मैं अपने ही सगे बाप के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती? बेटा मैं समझ सकता हूं। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए घूमने फिरने चली हो कहीं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तब तक ये सब ठीक हो जाएगा।
मेरा और शहरयार का रिश्ता भी? आजा बेटा आजा, आओ शाबाश, आजा। टाइम होने वाला है, टीवी लगाते हैं और शो देखते हैं। का फोन आ गया, इतने काम पड़े हैं मेरे सर पे। हेलो जी जी, क्या? हाँ आयशा, अभी मैंने टीवी पे देखा, उसको बहुत मारा है। देखो आयशा, मैं जानता हूं तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब जब तुम मंजिल के करीब हो तो तुम पीछे हट रही हो। कौन दिलाएगा मुझे इंसाफ? कौन सी मंजिल? हाँ, मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। तुम सिर्फ दानिश के खिलाफ दरखास्त दो। आयशा, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी। तुम्हारी खाला का तो पता नहीं क्या हाल होगा, उसकी तो जान है शहरयार में। हॉस्पिटल जाना चाहिए, चलो। साहब, वो शहरयार उसको यहाँ लाया ना, वो मेरा बेटा है। कैसा है वो कहाँ है? देखें, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, खून बहुत बह चुका है। नहीं, आप उसको बचा लेना, आप उसको बचा लेना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ करें। सर, ये इनकी वालदा है, आप इनसे बात कर सकते हैं। हाँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं दुआ करूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि इस वक्त इस किस्म की बातों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मेरी ड्यूटी है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें और ये बताएं कि आपको किसी पे शक या इनका किसी से कोई झगड़ा, आपका क्या ख्याल है? ये सब किसने किया? फोन आया ना मुझे बोला उसको एम्बुलेंस में डाल के लेकर आया, मैं भागी चली आई हूँ। मुझे और नहीं पता कुछ, मुझे तो। आपको किसी पे शक या इनकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरा बच्चा बच जाएगा ना, मेरा एक ही बेटा है, एक ही भैया। वो मंगनी हुई ना उसकी कुछ दिन पहले। देखें, इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, मैं आपसे फिर बाद में पूछ लूँगा, और ये मंगनी वाले एंगल पर भी मैं गौर करूँगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट देता हूँ, आप हौसला रखें। अल्लाह हाफिज। वो डॉक्टर कहाँ चले गए? मेरे बच्चे को वापस लौटा दे, मेरे बच्चे को मत लेना, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनना। वकील भी जाके कह सकता था कि जी मेरे मुवक्किल को इस्तिस्ना दी जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद फैसला किया है कि मैं। इस वक्त हम खड़े हैं ज़ायद अस्पताल में, जहां इस शहर के जाने माने वकील शहरयार साहब को लाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें गोलियां लगी हैं और उनकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद जिंदा है वो अभी भी।
नहीं नादिर साहब, जिंदा नहीं है वो, जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा है। आप तो इस मैच का मजा लें, आप गुस्सा कर रहे। सही कह रहे हैं वकील साहब, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सारे सबूत तो हमारे पास ही हैं अंकल। अगर वो बच गया तो? साहब आप कहें तो उसको अस्पताल में खत्म कर दें। नहीं, अभी नहीं, अभी मैच खत्म तो होने दो यार। दानिश साहब, 2-2 का रेट दिया आपको, घोड़ा विनिंग लाइन तक पहुंचेगा नहीं, पहले ही दम तोड़ देगा। दुश्मन की जान पर पहली बार जुआ खेल रहा हूं, और वो भी आपके कहने पर, वरना हमेशा लोगों की मौत पर ही जुआ खेला है। अगर वो जिंदा बच गया तो डबल रकम वसूल करूंगा। तुम जाओ, लड़के तैयार करो। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। देखिए, अभी हमले की वजह तो मालूम नहीं हुई। अब जाने माने वकील हैं, 100 200 दुश्मन हैं उनके, और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गोलियां लगी हैं। सर सुना है जन्नत में उनकी मंगनी हुई और टूट भी गई। बैठो यहाँ, खबरदार जो कमरे से कदम बाहर रखा। प्लीज मेरी बात खत्म होने दे। सर क्या ये सच है कि 7 साल पहले आपकी और आपकी बेटी और शैया साहब की शादी टूटी है? और हो सकता है उसके होश में आते ही पुलिस उसके पास पहुंच।